जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे बिगनर टू फाइट रेडी एमए सीरीज़ का जर्नी का डे 9 में। आज का दिन थोड़ा चैलेंजिंग था, बारिश भी हो रही थी और मैं थोड़ा लेट निकल पाया, लेकिन कमिटमेंट के आगे सीज़न नहीं रुकता। किसी तरह जिम पहुंचा और स्टार्ट किया हमारा रेसलिंग और प्लस कॉम्बो सेशन था। आज पहला ड्रिल था शूट और स्प्रॉल। इस स्प्रॉल इसमें आपको ओपोनेंट के लेग्स के लिए शूट करना होता है। मेरा शूट फ्रैंकली परफेक्ट नहीं हो रहा था। मैं जब शूट कर रहा था तो हाथ ऐसे फैला दे रहा था जैसे शाहरुख खान DDLJ में सिमरन को बुला रहा हो। सब हंस पड़े इंक्लूडिंग आवर कोच। तो सर ने बोला, भाई ओपोनेंट को शूट कर रहे हो या रोमांस नहीं कर रहे, हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा, पुल करो, कंट्रोल करो। ये सुनकर सबको हंसी भी आया, लेकिन मुझे टेक्निक समझ में आ गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसका बाद नेक्स्ट रील थी, अगर आप शूट करते हो तो और ओपोनेंट ब्लॉक कर देता है तो उस सिचुएशन में कैसे कंट्रोल लेके बैक माउंट में जा सकते हैं, ये सिखाया गया। ये ड्रिल ट्रिकी थी बहुत, बट बहुत काम की है। ओपोनेंट अगर डिफेंड कर रहा है तो आपका कंट्रोल लूज़ नहीं होना चाहिए। बीच में बैक प्रैक्टिस किया, जैब जैब क्रॉस हुक कॉम्बोज। फिर दूसरी टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही थी, शूट जब करता हूँ तो मेरा मूवमेंट शिफ्ट हो जाता है। मेरे पार्टनर ने बोला, भाई शूट में बॉडी का फ्लो ज़रूरी है, बस पैर पकड़ से कुछ नहीं होता है। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई और मैंने फिर से ट्राई किया। ऐसे ही सीखने का प्रोसेस है दोस्तों, गलती करो, सीखो और इम्प्रूव करो। तो ये सारे ड्रिल करने के बाद हम लोग को पुशअप भी करना होता है विदाउट एनी रेस्ट। तो मेनली जब भी हम लोग कोई भी वर्कआउट कोई भी ड्रिल करते हैं तो इंक्लूडिंग हम लोग को पुशअप करना होता है 20 पुशअप। देन नेक ड्रिल करना पड़ता है क्योंकि नेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा परफेक्ट होना चाहिए। फिर हम लोग को स्क्वाट्स भी करना होता है। स्क्वाट करने के बाद हम लोग फिर से सेम ड्रिल करने लगे। तो हम लोग रेसलिंग प्लस कॉम्बो ड्रिल कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो सर बता रहे हैं मेरा क्या गलत हो रहा था जब मैं शूट कर रहा था, शाहरुख जैसे जो भी हो। तो मैंने फिर भी अपना शूट को परफेक्ट किया। परफेक्ट हम लोग कभी नहीं बन सकते हैं, तो हम लोग को प्रैक्टिस मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ओनली मोर देन मंथ भी नहीं हुआ, विदिन मंथ है। तो अब मैं डे बाय डे इम्प्रूव भी कर रहा हूँ, शूट अच्छे से कर रहा हूँ। एंड ये सिर्फ आप घर पे या अगर सपोज आप जा रहे हो जिम में, तो जिम में करने से नहीं होगा, आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप MMA कर रहे हो या बॉक्सिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अगर घर में नहीं करोगे तो ये परफेक्ट नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग जर्नी भी होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि MMA का लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होता है। सिर्फ बॉडी पे नहीं, ये माइंड और माइंडसेट पे भी होता है। तो MMA एक फुल बॉडी वर्कआउट है। ये सिर्फ बाइसेप या चेस्ट नहीं बनता, यहाँ आपकी ताकत, स्पीड, स्टैमिना, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ ग्रो होता है। हर सीज़न में हर सेशन में पंचिंग, किकिंग, ग्रैपलिंग और बॉडी कंडीशनिंग होता है, जिससे आप रियल फिटनेस अचीव कर सकते हो। MMA ट्रेनिंग में आपका रिएक्शन टाइम लाइटनिंग फास्ट हो जाता है। आपको अगर पंच को ब्लॉक करना है, किक को डॉज करना है, या टेक डाउन करने के लिए शूट करना है, ये सब कुछ एक पल में होता है। इस ट्रेनिंग में आपका फोकस, बॉडी, माइंड, कोऑर्डिनेशन और अलर्टनेस इंप्रूव होता है। एक सेल्फ डिफेंस सीखने को मिलता है, ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल सेल्फ डिफेंस सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं भी कुछ भी हो रहा है आजकल, तो एम में बस सबसे बड़ा लाभ है कि सेल्फ डिफेंस, आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ ये सर ने एक बार कहा था कि फ़ाइट तब करो जब ज़रूरत हो और कभी भी दिखाने के लिए नहीं। एमए आपको कॉन्फिडेंस देता है बिना अग्रेशन के। जब तक एमए नहीं करते तब तक आपको लगता है कि फ़ाइट सिर्फ मसल का गेम है, लेकिन रियलिटी में ये एक माइंड गेम है। एमए सिखाता है कि प्रेशर में शांत रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, कैसे फेल होने के बाद भी उठना है और कैसे हर दिन थोड़ा और स्ट्रांग बनना है। ये डिसिप्लिन लाइफ का हर एक एरिया में काम आता है, चाहे जॉब हो या पढ़ाई हो या पर्सनल ग्रोथ हो, आपको हर एक सिचुएशन में काम होना पड़ेगी। एंड आजकल स्ट्रेस के बारे में लाइफ में सबको पता है। एमए एक मेंटल थेरेपी भी है मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से जो लोग प्रोफेशनली करते हैं। जैसे काम करते हैं, जब आप पंच करते हो तो या रोल करते हो मैट पे, तो सारा स्ट्रेस, गुस्सा और एंजाइटी निकल जाता है। एमए के बाद आप फील करते हो लाइट, फोकस्ड और मेंटली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 2016 से जिम कर रहा हूँ, वर्कआउट नेचुरल वर्कआउट करता हूँ। जब भी वर्कआउट करता हूँ अच्छे से मन से करता हूँ। एंड ये डिफरेंस मैं आपको बता सकता हूँ। जिम में आपको पम्प, अगर आप जिम से निकलते हो तो आपको पम्प फील होगा, आप अच्छे शर्ट वगैरह सब कुछ पहन सकते हो, सब अच्छा। मगर एमएमए में या बॉक्सिंग हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, ये स्पोर्ट ना कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आपको कार्डियो स्टैमिना बेस्ड होता है।
तो इसमें ये अगर आप 1 महीना भी करोगे ना, आपका बॉडी पूरा हल्का लाइक अ फेदर फील करने लगोगे। आपको पतला मतलब आप मूव फ्रीली कर सकते हो, सब कुछ अच्छा हो सकता है। और आप जब भी एमए की क्लास जाओगे या जिम जाओगे तो सब आपको रेस्पेक्ट करेंगे। ये जिम के फील्ड में भी होता मैं देखा हूँ। यहाँ पे कोई छोटा या बड़ा, बिगिनर या एडवांस नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ ट्रेन करते हैं, सीखते हैं। आपको मिलते हैं रियल लोग, रियल सपोर्ट और रियल ग्रोथ। खैर ये सारा ज्ञान मैंने आपको दिया इसे ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ इनमें से क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट रील में कोच ने बताया, अगर ओपोनेंट ग्राउंड पे है, लेग्स से डिफेंड कर रहा है, तो उस कार्ड को कैसे ब्रेक करके अंदर घुसना है। ये डील में मज़ा आया क्योंकि मैंने अपने पार्टनर को एक अच्छे से चोक से भी मार दिया था। तो मैं बीच में सर का एक इम्पॉर्टेंट नोट बताता हूँ जो मुझे बहुत ही रियल लगा। जो हमें यहाँ सीख रहे हैं वो स्ट्रीट फाइट के लिए नहीं है। एमए एक आर्ट है, डिसिप्लिन है। इसका मिसयूज़ ना करें, मत करो, कहीं पे भी ना करो अगर आप सीख रहे हो तो। सर ने क्लियरली बोला, अगर कोई झगड़ा हो रहा है और तुमने किसी को पीट दिया बिना रीज़न के, तो एमए का मिसयूज़ है। फाइट का मतलब है सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं आपको बता रहा था। आखिर में हमने क्या, फाइनल डील जो ओपोनेंट आपके ऊपर है, टर्टल पोजीशन में होता है, और उस सिचुएशन में आप कैसे एस्केप कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, फ्लिप करके एस्केप पॉसिबल है। ये मुझे पहली बार पता चला। ये सिर्फ और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात सर ने बताया था कि अगर सपोज़ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग में हम लोग नॉर्मल खेलते हैं, ये कोई रियल फाइट नहीं है। अगर आप सपोज़ यूएफसी खेल रहे हो या कोई नेशनल या स्टेट चैम्पियन खेल रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर टाइमर स्टॉप होता है, अगर सर बोलते हैं स्टॉप होने के लिए, तब संग स्टॉप करना पड़ता है। इस ड्रिल में ना मैं और मेरे पार्टनर के साथ हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने वो स्टॉप नहीं किया, यहाँ पे हम लोगों ने उसको स्ट्रेच किया। तो सर हम लोग को बता रहे थे कि व्हेनेवर ये अलार्म बंद होता है, आपको स्टॉप होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चोक कर रहे हो किसी को, या ये डिले हो गया 3 सेकंड 4 सेकंड, और आप वो उसको क्या बोलते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पे आपका इंजरी हो सकता है। बिकॉज एम में एक रियल कॉम्बैट स्पोर्ट है, ये कोई फुटबॉल नहीं है या क्रिकेट नहीं है। सब चीज़ में रिस्क होता है, बट एमएमए में, बॉक्सिंग में, ये आपका लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क भी हो सकता है। क्योंकि ये आप कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो या कोई प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका हाथ टूट सकता है या कोई एंकल टूट सकता है। तो सर यहीं पे बता रहे थे ये। तो नेक्स्ट डील हम लोग का जो टर्टल था, जो आपको बताया, ये टर्टल पोजीशन में अगर आपके ऊपर कोई आपका अपोनेंट है, तो आप इससे कैसे बच सकते हो, तो सर ने ये बताया। तो इस ट्रेल में काफ़ी मज़ा आया। तो आज का सेशन यही सब था। तो अगर आप घर बैठे एम या सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हो, तो या फिर एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखना चाहते हो, तो जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाएं, जिसमें मैं डेली फुल ट्रेनिंग सेशन आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है विकास_माथुर15। आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डे बाय डे, डेली डे 1, डे 2, डे 3 करके मैं मिनी ब्लॉग डाल रहा हूँ एम सीरीज़ का, क्योंकि ये मेरा पहला जर्नी है एम की दुनिया में, जहाँ मैं ये सीख रहा हूँ। तो आप जो वहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम हैंडल में फॉलो कर सकते हो। तो हर दिन नया ड्रिल, नया टेक्निक और नया स्ट्रगल के साथ ये जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होता है। सो आज का मैसेज सिंपल है, लर्न टू फाइट बट लर्न टू स्टे काम, स्टे हेल्दी, स्टे ग्राउंडेड। और लास्ट में मैं आपको एक सिर्फ डिफ्रेंशिएट बताता हूँ, जिम वर्सेस एमएमए। दोनों में पैसे ना निकलता है, लेकिन एक बॉडी बनता है और दूसरा फाइटर बनता है। जिम में आप वेट उठाते हो, एमएमए आप प्रेशर उठाते हो। एंड जिम बनता है आपका मसल, जिम बनाता है आपका मसल, जिम बनाता है आपका माइंडसेट। जिम में रेप्स काउंट होती है, एमएमए में रिएक्शन और काउंट होती है। जिम आप खुद से लड़ते हो, एमएमए में आप सामने वाले से भी और अपने फियर से भी लड़ते हो। जिम देता है साइज़, एमएमए देता है स्किल। जिम से आप स्ट्रांग दिखते हो, एमएमए से आप स्ट्रांग फील करते हो। जिम में आप बॉडी कंट्रोल कर सकते हो, एमएमए आप सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हो। जिम में वेट ट्रेनिंग होती है, एमएमए में लाइफ ट्रेनिंग होती है। क्योंकि एमएमए सिर्फ फाइट नहीं, डिसिप्लिन, कंट्रोल और सर्वाइवल का आर्ट है। तो आप क्या चाहते हो, सिर्फ बाइसेप या एक फाइटर का ब्रेन प्लस बॉडी कॉम्बिनेशन आपका है, जिम या एमएमए। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो मैं हर एक दिन रोज़ एक नया सेशन आपको दूँ, तो आप घर बैठे बैठे सीख सकते हो। यूएफसी काइंड ऑफ एमएमए, यूएफसी पूरा प्रोफेशन होता है। आपको अगर सीखना होता है तो आप नियर बाय जाके सीख सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। तो अंत में जय श्री राम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।